अस्सलाम वालेकुम जी। आटा छानते वक़्त अक्सर हम में से बहुत सारे लोग ये गलती रोज़ाना करते हैं और जिसका हमें पता भी नहीं है और वो गलती कौन-सी है जानकर आप भी हैरान रह जाएँगे। प्लास्टिक की बॉटल्स का ऐसा बेहतरीन जुगाड़ आपके साथ शेयर किया जाएगा जिसका एंडिंग रिज़ल्ट देखकर आप खुद भी चौंक जाएँगे। जब भी घर में दावत होती है, ढेरों-ढेर बर्तन जो है वो धोने वाले जमा हो जाते हैं। आगे से रमज़ान भी आ रहा है और रमज़ान में भी ढेरों-ढेर बर्तन जो है वो जमा हो जाते हैं। बर्तनों को धोना सर्दी हो चाहे गर्मी हो, दोनों ही सूरत में बहुत ही मुश्किल होता है। आज की वीडियो में ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर करूँगी कि मिनटों में आपके सारे बर्तन साफ़ हो जाएँगे और जब भी आपको कोई बर्तन धोने के लिए कहेगा तो आपका मूड भी खुशगवार रहेगा और किचन भी एवरी टाइम नीट एंड क्लीन रहेगा। सरसों के ऑयल के ऐसे बेहतरीन 5 इस्तेमाल आपके साथ शेयर किए जाएँगे, जिसको देखकर सभी चौंक जाएँगे और ये यूट्यूब पर पहली दफ़ा होगा। नमक को तवे के ऊपर फ्राई करें और अपने हज़ारों की बचत करें। सो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएँगी, जो कि आपकी घरेलू ज़िंदगी को आसान कर देगी, आपकी लाइफ़ को सेट कर देंगी, हज़ारों की बचत भी करेगी। सो आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है, ताकि मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स आप तक पहुँच सकें। और जो भी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर क्या होता है, जब भी हमें आटा गूंदने के लिए कहा जाता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि स्ट्रेनर को भर भर कर आटा छाना जाए ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, जिसका नतीजा ये निकलता है कि स्ट्रेनर हमारी टूट जाती है इस तरह से और हमें इससे अच्छी खासी डांट भी पड़ती है। मेरे साथ तो अक्सर ये होता रहता है। अगर आपको भी मेरी तरह इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन चाहिए तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स हर घर में मौजूद होती हैं। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लेना है और इस तरह से इसको मार्कर से निशान लगा लेना है। जिस जगह पर आपने निशान लगाया उसको आपने सीज़र से अच्छी तरह से कट कर लेना है। अगर आपके पास कटर है तो आप कटर की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको कटिंग जो है वो अच्छी तरीके से करनी है ताकि इसके किनारे जो है वो आपके हाथों में ना लगें, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा-सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जो कि आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा और रोज़-रोज़ की डाँट से भी आपको बचा लेगा। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आपने क्या करना है, जिस बाल्टी के अंदर आप आटा रखते हैं उसके अंदर आपने इसको रख लेना है और जब भी आपने आटा छानना है इसकी मदद से आपने आटा जो है वो स्ट्रेनर में डालना है। अच्छा, इस तरह के छोटे-छोटे बनाकर आप इसको दाल वाले डब्बों में भी रख सकते हैं और चावलों वाले डब्बे के अंदर भी रख सकते हैं। जब भी आप अलमारी के अंदर कपड़ों को तह लगा के रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, जब एक कपड़ा निकालते हैं तो 2 कपड़े जब नीचे गिरते हैं तो उनकी फोल्डिंग जो है वो खुल जाती है। तो आज की वीडियो में इतनी आसान सी फोल्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी जिसको फॉलो करते हुए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका टाइम भी बच जाएगा। पैंट को फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप इस तरीके से इसकी फोल्डिंग सीख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इसकी फोल्डिंग हुई है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। अब 10 दफ़ा भी नीचे गिरेगी तो इसकी तह नहीं खुलेगी जब तक आप खुद ना खोलें। इस तरीके को आपने बार-बार रिपीट करना है। रिपीट करने से ही आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी और एक दफ़ा जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और ये चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं। आपकी जो अलमारी है कपड़ों की वो भी बेहतरीन तरीके से ऑर्गनाइज़ दिखने लगेगी। तो आपने इस ट्रिक को ज़रूर फ़ॉलो करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा। लौंग का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जैसे कि हमें पता है कि लौंग में ऐसी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदर छोटी सी स्टील की प्लेट ले लेनी है। उसके अंदर आपने 3 चम्मच सरसों के ऑयल के शामिल कर देने हैं। अच्छा, ऑयल आपका खालिश होना चाहिए। अब आपने इसके अंदर जो है वो गिन कर 20 अदद जो है वो लौंग शामिल कर देने हैं। लौंग की क्वांटिटी आपने कम नहीं करनी है और इसको आपने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर, जैसे कि चावल दम पर रखते हैं उस वाली आंच पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। जब लौंग साइज में डबल हो जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं तो आपने क्या करना है, इसको चूल्हे की आंच बंद कर देनी है और इसको आपने उतार कर ठंडा कर लेना है। अच्छा, जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके अंदर आपने एक एक और चीज़ जो है वो ऐड करनी है और वो क्या ऐड करना है और इसको हमने किस लिए इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लौंग जो है वो रिंकल्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं और छाइयों को ख़त्म करता है और इसके अलावा आपकी आई लैशेज़ को भी बड़ा करता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी एंटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आपने क्या करना है, इसको जब ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको किसी भी शीशे के जार में निकाल लेना है। मैं इसको ये छोटी सी कटोरी के अंदर डाल रही हूँ। आपने इसमें से लौंग नहीं निकालने हैं। अब आपने इसके अंदर विटामिन ई शामिल कर देना है। विटामिन ई का 1 अदद कैप्सूल डाल लें, चाहे आप इसके अंदर विटामिन ई के ड्रॉप्स हैं, मतलब खुला विटामिन ई है तो आप इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप विटामिन ई के शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद किसी भी आपने एयर टाइट छोटे से जार के अंदर इसको बनाकर अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख लेना है
और रात को आपने इसको सोने के टाइम पर यूज़ करना है। इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने इस वाली फिंगर के साथ इसको नहीं लगाना, बल्कि ये वाली फिंगर के साथ आपने इसको अपनी आँखों के गिर्द और अपने चेहरे के ऊपर हल्का-हल्का सा मसाज करना है सोने से पहले, और चाहे तो अपनी आईलैशेज़ के ऊपर भी हल्का-सा लगा लें। इससे आईलैशेज़ लंबी होती हैं और स्किन के ऊपर जितनी भी रिंकल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। 10 से 12 दिन के इस्तेमाल में इसको अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और नेचुरल रेमेडी है। आज की वीडियो में फिटकरी का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी। आज से पहले फिटकरी को सिर्फ और सिर्फ आपने नज़र उतारने के लिए यूज़ किया होगा, लेकिन इस इस्तेमाल से आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, सरसों का ऑयल आपने 2 चम्मच ले लेना है, खालिस सरसों का ऑयल होना चाहिए, और इसके अंदर आपने 1 चम्मच फ्रेश मिल्क ऐड कर देना है, चाहे वो बॉयल है चाहे वो कच्चा है। 1 चम्मच आपने दूध शामिल कर देना है, उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद आपको ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म में नज़र आने लग जाएगा। यहाँ पर इसको मैं फिंगर की मदद से मिक्स करती हूँ। फिंगर से ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है और अच्छा सा मिक्स होता है। ये देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट हो चुका है और इसकी लुक चेक कीजिए कितनी क्रीमी आई है। अब आपने इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर, कोई भी खुशबूदार पाउडर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपने प्रिकली हीट पाउडर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 1 चुटकी जो है वो फिटकरी का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये वाली रेमेडी जो है वो उन माओं के लिए जिनके बच्चे छोटे हैं और पैम्पर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, किसी भी किस्म की रैशेज़ हो, आपको एलर्जी हो स्किन के ऊपर, आप उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनको एवरी टाइम मदर जो है वो पैम्पर में रखती हैं और उनको पैम्पर यूज़ करने के बाद रैशेज़ हो जाती है। यकीन करें 10 मिनट के इस्तेमाल के बाद ही आपको अच्छे से इसके फ़र्क जो है वो नज़र आ जाएँगे, बच्चा भी रिलैक्स हो जाएगा। यकीन जाने ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन ना आए तो इसको खुद भी इस्तेमाल करके ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट की तरफ। सरसों के ऑयल को लहसुन में डालें और कमाल देखें। लहसुन का इस्तेमाल सरसों के ऑयल के साथ आज से पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आपने इस मकसद के लिए 3 चम्मच ऑयल लेना है और इसके अंदर आपने 2 अदद जो है वो देसी लहसुन के छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल देना है। उसको भी आपने हल्की आँच पर पकाना है। इतनी देर तक आपने पकाना है जब तक लहसुन जो है वो ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, इस तरह के केक बोर्ड जो है ना वो काफ़ी सारे मैंने किचन में रखे हुए हैं। जब भी खाना बनाते वक़्त कोई भी गरम बर्तन होता है तो उसको मैं डायरेक्ट शेल्फ़ के ऊपर नहीं रखती। अगर आपके किचन में शीट लगी हुई है या फिर मार्बल लगा हुआ है तो इस तरीके से मार्बल और शीट जो है वो दोनों ही सेफ रहते हैं। इस तरीके को भी आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा ऑयल रेडी हो चुका था। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है और लहसुन को आपने निकाल कर फेंक देना है। लहसुन का आपने इस्तेमाल नहीं करना। लहसुन का इस्तेमाल यहीं तक था। अगर आपके जॉइंट्स में पेन है, कमर दर्द है या फिर आपकी कोहनी में दर्द है या फिर आपकी कलाई में या घुटने में दर्द है, किसी भी बुजुर्ग को दर्द है, तो यकीन करें ये बहुत ही अच्छा सा ऑयल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इंस्टेंट आपको रिलीफ देगा। जब भी आपको कहीं भी पेन फील हो तो आपने इसको नीम गर्म करके लगा लेना है। अक्सर ख़वातीन को किचन में काम करते वक़्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कलाई में अचानक से पेन होने लग जाती है, तो आपने इसको किचन में ही रख लेना है, नीम गर्म करना है और अपनी कलाई के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से इसकी मसाज कर लेनी है और मसाज करने के बाद आपने कोई भी गर्म पट्टी जो है वो इसके ऊपर लगा लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास फटी पुरानी सॉक्स थी तो उसको मैंने ऊपर से कट कर दिया था। ये काफ़ी अच्छी मोटी थी तो मैंने इस तरह से इसको कलाई के ऊपर चढ़ा लिया है। ईज़िली ये चढ़ गई है और काफ़ी हीट भी देगी ये मेरी कलाई को। तो इस तरीके से आप किचन के सारे काम कर सकते हैं। ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगी, है ना। आसान सी ट्रिक जो आपके साथ शेयर की है, पैसों की भी बचत हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े ही काम का ये ऑयल है। इसको आप बनाकर रख लें किसी भी तरीके से, किसी भी बोतल के अंदर आप बनाकर इसको सेव कर लें। जब भी कोई तकलीफ हो, किसी को, बुजुर्ग को हो, घुटने के ऊपर पेन हो, तो आप इस तरह से इसको लगाएं, इसकी मसाज करें और ऊपर कोई भी गर्म पट्टी या फिर कॉटन गरम रख दें और इस तरीके से आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आई ड्रॉप्स होते हैं। मैं इस तरह की छोटी-छोटी बॉटल्स भी जो है वो सँभाल कर रख लेती हूँ। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको धूप में आपने खुश्क कर लेना है और इस तरह के जो ऑयल होते हैं उनको आपने इस तरीके से जो है वो इसके अंदर सेव कर लेना है। अच्छा, ये वाला ऑयल एक और जगह पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल का है और मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है और मुझे वाक़ई में इससे फ़र्क जो है वो पड़ता है। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से तो पहले आपने मसाज कर लेनी है कलाई के ऊपर और सेकंड इसका यूज़ बच्चों के कान दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों को अक्सर रात देर कान की दर्द शुरू हो जाती है तो चंद ड्रॉप्स आपने गर्म करके इसके कान में डाल देने हैं। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएँगे, वाक़ई में ये वर्क करता है।
तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के स्टील के ग्लास हर घर में मौजूद होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने होने की वजह से घर के किसी ना किसी कोने में पड़े होते हैं। तो आपने इसका बेस्ट इस्तेमाल कहाँ पर करना है, इस तरह से आपने इसके ऊपर सरसों का ऑयल जो है वो डाल देना है। अच्छा, ये वाला सरसों का ऑयल मैंने लहसुन वाला यूज़ किया है, आप चाहें तो सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस मकसद के लिए आप स्टील के ग्लास को हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। अगर आपको गर्म से राहत मिलती है तो आप इसको हल्का सा गर्म करके इसके ऊपर सरसों का ऑयल डाल लें। अब आपने अपने पाँव की मसाज करनी है, इससे बहुत ही अच्छी सी मसाज होती है। आपके पाँव में जितनी भी थकावट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अक्सर ख़वातीन जो कि सारा दिन किचन में खड़ी रहती हैं और खड़े होने की वजह से उनकी वेन्स में खिंचाव आ जाता है, तो इस तरह से अगर आप इसकी मसाज करेंगे तो वेन्स में काफ़ी हद तक खिंचाव ख़त्म हो जाएगा और वो बहुत ही हद तक सॉफ्ट भी हो जाएंगी और आपके पाँव को भी सुकून महसूस होगा। इस तरीके से आप अपने पाँव की ज़रूर मसाज कीजिएगा, आपको बेस्ट एंडिंग रिजल्ट मिलेंगे और आप देखेंगे कि वाकई में इसने वर्क किया है। कमाल की ट्रिक है। अप्लाई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि कमाल की है और विंटर की सबसे बेस्ट रेमेडी है। इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने छोटी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर आपने 2 चम्मच खालिस सरसों का ऑयल यूज़ करना है। अच्छा, जितनी भी ऑयल से रिलेटेड आपसे रेमेडीज शेयर की गई हैं उसके अंदर आपने खालिस सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना है। अब आपने एक छोटा सा लेमन लेना है, उसको सेंटर में से हाफ कर लेना है और इसके अंदर से आपने बीज जो है वो निकाल लेने हैं। अब आपने इसके चंद ड्रॉप्स जो हैं वो लेमन के आपने सरसों के ऑयल के अंदर शामिल कर देने हैं। लेमन और सरसों के ऑयल का ऐसा बेहतरीन कॉम्बो बनेगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट आपको एंडिंग रिजल्ट देगा। अब इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल भी ऐड कर देनी है। लेमन जो है वो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाती है और सरसों का ऑयल जो है वो तो बहुत ही बेस्ट है। तो जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या कमाल के आपको रिजल्ट देगी। इसको यूज़ कहाँ पर आपने करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अक्सर क्या होता है, सर्दियों में हवा खुश्क होने की वजह से, मौसम सर्द होने की वजह से एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने के बाद फट जाती हैं और इतनी स्फीयर किस्म की फटती हैं कि अक्सर लोगों की एड़ियों में से खून भी निकलता है। तो इस स्फीयर कंडीशन में आपने इसका यूज़ करना है। बहुत ही कमाल का ये ऑयल है। ऑयल क्या, अब ये क्रीम बन चुकी है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। अक्सर हमारे हाथों के जो ये फिंगर्स हैं इनको भी जो है वो ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो आप इसको हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने पाँव अच्छी तरह से धोने के बाद आपने इसके ऊपर चंद ड्रॉप्स जो हैं वो इस रेमेडी के लगाने हैं और इसको अच्छी तरह से आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने कोई भी सॉक्स पहन लेनी है। ये काम आपने रात को करना है, रात को करके सॉक्स पहन के आपने सो जाना है। ये काम आप 10 से 15 दिन कीजिएगा। यकीन करें आपकी जो एड़ियाँ हैं वो नरम और मुलायम हो जाएंगी और आपको सर्दियों में जो है ये मसला रहता है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है और आपको शर्मिंदगी भी होती है अपनी हील्स की वजह से। इतनी सॉफ्ट और नरम और मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगी कि आप किसी भी किस्म की हील और सैंडल पहनने से नहीं हिचकिचाएंगी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तवे के ऊपर नमक को फ्राई करें और इसके कमाल के रिजल्ट देकर खुद भी हैरान रह जाएं और दूसरों को भी हैरान कर दें। जो सुकून आपको ऐसे मिलने वाला है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। तो आपने करना क्या है, 2 से 3 चम्मच आपने नमक लेना है और उसको आपने हल्की आंच पर तवे के ऊपर जो है वो रोस्ट कर लेना है। जैसे ये गर्म हो जाएगा, कोई भी आपने फटी पुरानी सी सॉक्स लेनी है और उसके ऊपर आपने ये वाला गरम गरम ऑयल जो है वो, सॉरी ऑयल नहीं, नमक डाल देना है। अब इस मकसद के लिए आप चाहें तो तवे के ऊपर दोबारा से सॉक्स को रखकर उसको हीट दे सकते हैं। अब आपने ये वाला काम जो है वो अपने कलाई के ऊपर करना है। जैसे कि आपको कलाई में पेन हो रही है तो जो मैंने ऑयल आपको पहले बताया है वो वाला ऑयल आप लगाएं और इसके बाद आपने इसके ऊपर पट्टी लगा लेनी है और पट्टी लगाने के बाद इस तरह से आप इसको हीट दे सकती हैं। जो सुकून आपको ऐसे मिलेगा यकीन करें किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अंडे तो सभी खाते हैं लेकिन अंडे के छिलके का इस्तेमाल आज से पहले शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं तो घर में जब भी अंडा फ्राई करती हूँ, चाहे आमलेट बनाऊँ, चाहे अपने लिए बनाऊँ, चाहे किसी के लिए बनाऊँ, अंडे के ये छिलके मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं फेंकती। मैं क्या करती हूँ, अंडे के इन छिलकों के अंदर भी सफ़ेदी होती है, थोड़ी सी सफ़ेदी दोनों छिलके के अंदर होती है, तो मैं इसको ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं जैसे ही किचन में काम करती हूँ मैं इस तरह से सफ़ेदी निकाल लेती हूँ अपने हाथ के ऊपर। आपने भी आज के बाद ऐसे ही करना है। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, सफ़ेदी निकल रही है ना इसके अंदर से। एग वाइट आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, आपके ओपन पोर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है और इसके अलावा आपके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो लाता है जो कि महंगी महंगी क्रीमें नहीं लाती हैं। अब आपने इसके अंदर हनी भी थोड़ा सा, चंद ड्रॉप्स हनी के, खालिस हनी के आपने शामिल कर देना है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसको अपने फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर अप्लाई
ड्राई कर दें। किचन में आराम से अपना काम करें, इसको लगा रहने दें। जैसे ही आपको लगे कि ये ड्राई हो चुका है, आपके फेस के ऊपर खिंचाव आने लग गया है, तो आपने जाकर फेस को वॉश कर लेना है सादे पानी के साथ। स्किन को अच्छी-सी टाइटनेस देता है, ब्राइटनेस देता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। महँगी-महँगी क्रीमें लगाना छोड़ दें, बस इसको ट्राई करें। आज के बाद जब भी आपने अंडा बनाना है, तो आपने इसके छिलके में से सफ़ेदी ज़रूर निकालनी है, ये बड़े ही काम की चीज़ है। और फेस के ऊपर जो है लगाने से स्मेल भी नहीं आती है, क्योंकि हमने इसके अंदर हनी डाल दिया है और इसका ग्लो चेक करें, मैंने हैंड वॉश किया है। अभी हम इसका आमलेट बनाएँगे, ज़बरदस्त सी ट्रिक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल की है। ये गंदे सारे शूज़ देख रहे हैं ना, ये बच्चों के शूज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराने भी इसमें शामिल हैं, जो कि इस्तेमाल के काबिल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चैलेंज दिया जाए कि मैं इसको साफ़ करूँगी। तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बच्चों के जूते तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि नीम गर्म पानी आपने एक मग के अंदर डाल देना है, उसके अंदर आपने 2 चम्मच सर्फ़ डालना है, इसके अंदर आपने कोई सा भी लिक्विड डाल देना है थोड़ा-सा, और इसके अलावा इसके अंदर आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देना है। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी स्टिक के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ये टीथ ब्रश था, जो कि फ़िज़ूल किस्म का था, यानी कि ये इस्तेमाल का नहीं था। तो मैं इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगी, तो ये वाला पानी आपने जूतों के ऊपर डाल देना है। बस आपने अब कुछ नहीं करना है, इसको 5 मिनट ऐसे ही आपने डालने के बाद छोड़ देना है। 5 मिनट गुज़रने के बाद जब आप इसकी सफाई करने लगेंगे ना, तो देखकर रिज़ल्ट आप खुद भी हैरान रह जाएँगे। अच्छा, ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई भी आप टब ले लें, जो कि आपके काम का नहीं है, उसमें आप नीम गर्म पानी डालकर ये वाला लिक्विड डाल दें और इसमें सारे जूते जो हैं वो डिप करके 5 मिनट के लिए रख दें। और उसके बाद आप जब इसको साफ़ करेंगे ना, तो यकीन करें कि वाक़ई में कमाल की ये ट्रिक है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आपको घंटों जो है वो जूतों को घिसना नहीं पड़ेगा। अक्सर जूते साफ़ करते वक़्त घिस-घिस कर हमारे जो शोल्डर हैं वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक अगर आ चुके हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, अब जैसे ही आपने इनको धो लेना है और धोने के बाद आपने इनको धूप में लाज़मी रखना है, क्योंकि जब आप धूप में इनको ड्राई करते हैं ना, तो जूतों की जो लुक आती है ना, वो ऐसी कमाल की लगती है कि जैसे अभी आप बाज़ार से ही खरीद कर लाए हैं। इनका कलर चेक करें, कितने फ्रेश इनके कलर निकल कर आए हैं। इस तरीके से अब आपने जो है वो जूतों को साफ़ करना है, घंटों इनको रगड़ना नहीं है, आपका टाइम भी बच जाएगा और जूते दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, है ना? कमाल की और ज़बरदस्त सी ट्रिक, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वाली ट्रिक आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि वाक़ई में कमाल की है। सबसे पहले घर में इस तरह की प्लास्टिक की बोतल हर घर में मौजूद होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनका इस्तेमाल ऐसा बेहतरीन आपके साथ शेयर करूँगी, सभी हैरान रह जाएँगे। चकला और बेलना हर घर में होता है। अक्सर घरों में जो है वो चकला नहीं होता, क्योंकि वो बेलना जो है, बेलने के साथ रोटी बेलते हैं और शेल्फ के ऊपर बेलते हैं, लेकिन इसको रखना जो है वो बहुत ही बड़ा मसला होता है। मैं तो अक्सर इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करके रखती हूँ, क्योंकि अक्सर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, छोटे-छोटे इंसेक्ट वगैरह लगने का डर रहता है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयर माँगती हैं। चाहे तो आप इस मकसद के लिए शॉपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपिंग बैग के अंदर आप बेलन को रख दें और उसको अच्छी तरह से नॉट लगा दें। उस तरीके से भी सेफ रहता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा। इसको आप अपने किचन के काउंटर के ऊपर, शेल्फ के ऊपर भी रख सकते हैं। बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। बस आपने तरीका देख लेना है। इस तरीके से आपने बॉटल्स की कटिंग कर लेनी है, चाहे कटर की मदद से कर लें, चाहे नाइफ़ को गर्म करके उसकी मदद से इस तरीके से आप कट कर लें। चाहे तो दोनों बॉटल्स की बैक साइड को आप जोड़ लें, चाहे एक बैक और दूसरी फ्रंट साइड को जोड़कर बेलन अंदर रखकर इस तरीके से आप इसको अपने किचन की शेल्फ के ऊपर रख सकते हैं ना। बेहतरीन आइडिया, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलते हैं जनाब अगली टिप की तरफ। तवा साफ़ करने का ऐसा बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि सभी देखकर हैरान रह जाएँगे। पुराने से पुराना तवा हो, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। बस आपने इस ट्रिक को एंड तक देखना है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने क्या करना है, चूल्हे की आँच आपने फुल तेज़ कर देनी है और उसके ऊपर आपने तवा रख देना है। ये तवा चेक कर रहे हैं ना आप मेरा, कितना ख़राब ये तवा है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से और मिनटों में साफ़ करेंगे। ज़्यादा रगड़ाई भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका पैसा तो बिल्कुल भी खर्च नहीं होने वाला। तो आपने क्या करना है, जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसको इस तरीके से नाइफ़ की मदद से कुरच लेना है। यहाँ पर मेरा एक हाथ है, तो आपको इसलिए नज़र नहीं सही आ रहा होगा और ना ही मेरे से सही तरीके से साफ़ हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर सफाई करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से नाइफ़ की मदद से जो है वो रगड़ कर साफ़ कर लेना है और ये देख सकते हैं कितना कचरा ऊपर से निकला है।
कितनी ग्रीस ऊपर से ऑयल की जो है वो निकल चुकी है, अच्छी तरह से ये साफ़ हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी शामिल करना है, थोड़ा-सा कोई भी डिश वॉशर डाल दें, इसके ऊपर 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडे का डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, चूल्हे की आँच बंद कर दें। जैसे ही हल्का-सा ये ठंडा हो जाएगा तो स्टील वूल की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से रगड़ना है, ताकि इसके ऊपर जितनी भी कालक यानी कि वो ब्लैक इसका पार्ट है वो भी उतर जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से तवा हमारा साफ़ हो चुका है। अब आप इसके ऊपर पराठे बनाएँ या ब्रेड गरम करें, ये बिल्कुल भी काला नहीं करेगा पराठे को। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ और लास्ट टिप की तरफ, जो बहुत ही कमाल की है। ठंडे पानी के साथ बर्तन धोना बहुत ही मुश्किल लगता है और ढेरों-ढेर बर्तन धोना तो सभी लड़कियों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, एक टब में आपने पानी डाल देना है, नीम गर्म पानी डालना है, उसके अंदर आपने 2 चम्मच सरफ के डाल देने हैं और कोई सा भी आपने डिश वॉशर इसके अंदर शामिल कर देना है और जितने भी घर के बर्तन हैं, बड़ा टब लीजिएगा और जितने भी बर्तन होंगे आपने 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए आपने उस टब के अंदर जो है वो डिप कर देने हैं। जितनी भी चिकनाई वाले बर्तन होंगे ना, यकीन करें जितनी मर्ज़ी चिकनाई लगी होगी, सारी जो है वो मिनटों में साफ़ हो जाएगी। ना आपको एक-एक बर्तन को पकड़ कर धोना पड़ेगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और चमकदार बर्तन हो चुके हैं। बस आपने इसके अंदर डिश वॉशर और सर्फ़ का इस्तेमाल करना है और इसको अच्छी तरह से आपने इसके अंदर डिप करके रखना है और दूसरे टब में आपने अगेन जो है वो साफ़ पानी डालना है। उधर से आपने बर्तन निकालने हैं और दूसरी तरफ आपने डालते जाना है और इसके अंदर आपने इस तरीके से धो-धो कर अपने रखते जाना है ना? कमाल का तरीका। इस तरीके से यकीन करें चंद ही सेकंड लगते हैं और सारे के सारे बर्तन धुल जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और दूसरा ये है कि ना आपके हाथों को ठंड लगेगी और ना ही आपको परेशानी होगी। ये छोटे-छोटे जुगाड़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होंगी और इन टिप्स में से सबसे ज़्यादा अच्छी टिप कौन-सी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।